हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जो कहाँ कल मैंने एंड किया था वहीं से आगे का व्लॉग है। अभी मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है, तो मैं खाने में अभी आज बन रही है फ़िलहाल में खिचड़ी, और हम लोगों का बनेगा दाल चावल। तो बाबा के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ, पापा के लिए, क्योंकि उनको थोड़ी सी पेट में दर्द की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा हल्का खाना खाना है, तो बस वहाँ वही तैयारी कर रही हूँ। तो आज एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हाउसवाइफ का नहीं तो कोई वीकेंड होता है, ना ही उसकी ड्यूटी कभी ख़त्म होती है, ना ही उसका कभी मन करता है बाहर जाने का, ना ही वो अपने हाथ में घड़ी पहन सकती है। तो ऐसा क्यों? तो आज मैं एक रियल स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। एक लड़की होती है जिसकी शादी उसके माँ बाप बहुत धूमधाम से करते हैं, मायके में बहुत ही नाजों से पली पढ़ी लिखी और सबकी ख्वाहिशें पूरी करने वाली लड़की थी, और उसकी ख्वाहिश उसके माँ बाप पूरी करते थे। तो उन्होंने एक अच्छे से घर में उसकी शादी कर दी। लड़का सरकारी जॉब में था, अच्छा खासा घर था। ससुराल आती है, वहाँ कुछ नियम थे कि वहाँ काम वाली नहीं रखते थे, तो सारे काम बहुओं को ही करने पड़ते थे। जैसे कि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक सबकी ड्यूटी बजाती, वो काम करती। पहनावे में सूट और साड़ी के सिवा कुछ और नहीं पहन सकते थे, ये पहनावा था। पूरे दिन अपना घर का काम करती, सबकी सेवा में लगी रहती, सारे काम करती। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि उसको घड़ी पहननी है, तो उसने अपने पति से फरमाइश की कि मुझे घड़ी चाहिए। तो उसके पति ने अनसुनी कर दी। उसने 1-2 बार फिर से कहा, तो कोई ना कोई बात वो टाल देता और वो नहीं सुनता उसकी। तो एक दिन उसने वजह पूछी कि आखिर वजह क्या है, आप मुझे घड़ी क्यों नहीं दिलवा रहे, मुझे चाहिए घड़ी। तो उसके पति ने जवाब दिया कि घड़ी पहन के ड्यूटी करने जाओगी? घर में ही तो रहती हो, क्या करोगी घड़ी पहनकर? कौन सा तुमको बाहर ड्यूटी करने जाना है? क्या घड़ी पहनकर सब्जी काटोगी टाइम देख के? क्या टाइम देख के कपड़े धोओगी? ऐसा बोला। एक हाउसवाइफ हो तो क्या ज़रूरत है तुम्हें घड़ी की? वो बेचारी सुन के चुप रह गई। फिर उसने आगे कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ कहा। अब उसने ठान लिया कि वो घड़ी तो खरीदेगी, क्योंकि उसकी इच्छा थी, लेकिन अपनी मेहनत से। क्योंकि हाउसवाइफ भी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, घर के काम भी कर सकती है और बाहर भी कर सकती है, लेकिन एक मर्द नहीं कर सकता। वो या तो घर में ही करवा लो या बाहर ही करवा लो, एक ही जगह कर सकता है। लेकिन एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी, वो घर भी संभाल सकती है और बाहर भी काम करके पैसे भी कमा सकती है। लेकिन वही हमारे समाज की कुछ रूढ़िवादी सोच है कि औरत अपनी मर्ज़ी से ना ही तो कुछ कर सकती है, ना ही कहीं जा सकती है। सबके मन करते हैं पार्टी करने के, घूमने के, लेकिन एक माँ, एक औरत जो होती है ना, वो कहीं नहीं जाती है, वो घर में ही रहती है। उसका कोई वीकेंड नहीं होता है, कहीं ना उसका मन होता है जाने का, वो कुछ नहीं कर सकती है। ना ही वो घड़ी पहन सकती है। सुबह से लेकर रात तक सबकी ड्यूटी बजाना, सबकी सेवा भाव करना, ये होता है उसका। और ना ही वो अपने मायके वालों की मदद कर सकती है, क्योंकि पति परमिशन नहीं देता इस चीज़ को, ससुराल वाले परमिशन नहीं देते। क्योंकि अरे तुम क्यों करोगी अपने मायके वालों की मदद, तुम क्यों करोगी भाई, वो करेंगी ना। तो वही है, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है एक हाउसवाइफ को, एक औरत को। तो क्या ये सोच सही है या गलत है? गुस्सा भी आता है और शर्म भी आती है कि आज के समय में भी ऐसी सोच लोगों की होती है। तो चलिए, ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने आपको सुनाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, किसी के साथ साझा की जाए तो मेरा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे मेरे व्यूवर हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं आपको सुनाऊं। क्योंकि मुझे ना मतलब पढ़ना अच्छा लगता है, मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और फिर आपके साथ शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो
बहुत जगह ये सोच है लोगों की, मैं ये नहीं कहती हर जगह, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं बहुत खुली छूट भी है जिसका औरतें भी फ़ायदा उठाती हैं, तो वो वाली चीज़ भी गलत है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ औरत अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देती है जिन लोगों के लिए, वहाँ उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया जाता है, ये बात तो है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई और मैंने एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनाई, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सच्ची स्टोरी है, सच्ची कहानी है, मैं सच्ची कहानी पढ़ रही थी, मैंने पढ़ी थी तो 2-3 कहानियाँ थी इसके साथ, इसमें से मैंने एक कहानी आपके साथ शेयर की है। तो चलिए, मेरी जो है खाना बन गया था, खिचड़ी बन गई थी और बाकी मैंने बनाई थी रायता और रोटी, सिर्फ लौकी का रायता बनाया था और रोटी बनाई थी। दाल चावल का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया था इसलिए खिचड़ी बनी थी, तो बोले खिचड़ी और दाल चावल में अंतर ही क्या है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ऐसा रोटी बना के मैंने छुट्टी करी। अब मैं बाकी अपने काम समेट रही हूँ। तो यहाँ जो सुबह मैंने कपड़े तय करके रखे थे ना, वो सारे कपड़े मैंने यहीं रहने दिए थे, मैंने कि जो पहनेंगे वो यहाँ से ले लिए जाएंगे। उसके बाद में फिर जो भी कपड़े जो नहीं ज़रूरत थी वो सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। कुछ कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी है, तो वो मैंने प्रेस करने के लिए अंदर रख दी है। तो अभी प्रेस नहीं करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं तो उनको भी मुझे सुखाना है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैला के कोई ना कोई कहीं ना कहीं डाल ही देता है, तो वो उठा रही हूँ। और इसके बाद में तब तक कपड़े भी मेरे सूख गए थे, ड्राई करने डाल दिए थे, धुल तो पहले ही गए थे, ड्रायर करने डाले थे। अभी धूप अच्छी सी निकल आई है तो मैंने कहा कपड़ों को भी सुखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े मुझे डालने हैं और आ गया था आटा, तो वो मुझे खाली करना है। बाकी सारे काम हो गए थे तो मैंने कहा अभी निपटा लेती, क्योंकि ज़्यादा देर जो आटे का कट्टा होता है ना, चूहों का डर रहता है फाड़ने का, और चूहे हो भी जाते हैं, क्योंकि जाकर कट्टा रात भर रखा रहेगा तो फिर चूहे निश्चित उसे काटेंगे, और नहीं होंगे तो भी आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ बस पहले कपड़े डाल लेती हूँ। और यहाँ मैं डाल रही हूँ किचन के कपड़े धुलने के लिए, जो मैं ऐसे ही डालती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने गर्म पानी किया है थोड़ा सा, और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सर्फ, और इसके बाद में अच्छे से ना गर्म होने देंगे पानी को। और यहाँ पे देखिए, आप इस तरीके से किचन के कपड़े धोते हैं ना तो बहुत साफ़ हो जाते हैं, ना ही स्मेल रहती है, क्योंकि किचन के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। देखिए चिकनाई के भी हाथ लगते हैं, मसालों के, हल्दी वगैरह सबके। और ये जो है ना, जो पकड़ने वाला, इसको मैंने इसी से घुमाया है, क्योंकि इससे ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये भी गंदा हो रहा होगा ना तो वो भी एकदम से चमक जाएगा। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं ले रही हूँ आधी चम्मच इसमें खाने वाला सोडा डालने के बाद देखिए अब इसको घुमाएंगे और तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा जो भी गंदगी होगी। इसीलिए मैं इस तरीके का यूज़ करती हूँ, इस तरह की चीज़ें का जो मुझे साफ़ करनी होती है ना, उसी से ये चीज़ चला लेती हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक ढक्कन इसमें विनेगर। तो ये चीज़ें डाल करके आप किचन के कपड़े धोते हो, मैं हमेशा ऐसे ही धोती हूँ। बस इसको ये देख सकते हैं कितने सारे स्पॉट लगे हुए हैं इसमें। और ये एक कपड़ा जो दिखाने वाली वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि उसको मैं अक्सर पोंछने वगैरह में ले लेती हूँ, जैसे स्लिप पोंछ ली या मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं वो पोंछ लिए। बहुत ज़्यादा मतलब कलर पहचान में नहीं आ रहा था उस कपड़े का। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से गला दिया है, और पानी इतना ले कि कपड़े अच्छे से डूब जाएं, इतना ध्यान रखना। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको ना डिप करके और कम से कम आप इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना गर्म पानी में। और आप देखेंगे कि कपड़े, और ये देखिए ये कितना साफ़ हो गया है, कहीं भी एक भी दाग इसमें नहीं रहा है, सिर्फ इसी से। तो ये भी साफ़ हो गया। और इधर जो है मेरे कपड़े भी गल गए, और ये दिख रहा है इतने साफ़ कपड़े निकलेंगे ना कि ना कोई स्पॉट रहेगा, ना कोई दाग धब्बा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरीके से किचन के कपड़े धोएंगे तो एक अच्छी सी, क्योंकि किचन के कपड़ों में स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। उसके बाद यहाँ पे आ गया था, जैसे मैंने बताया आटा था, तो मैंने कहा इसको मैं लगे हाथों खाली कर देती हूँ। काम सारे हो गए थे, देख सकते मेरी किचन बिल्कुल क्लीन पड़ी है। पर ये लेके आ गए थे, थोड़ी देर पहले ही आटा लेके आए थे, तो मैंने कहा नहीं साथ के साथ मैं कर ही देती हूँ। अभी फ़िलहाल काम भी मेरे सारे हो गए थे, और मैं शाम तक रहती तो शाम को मुझे बहुत काम हो जाते हैं, अपनी वीडियो भी एडिट करनी होती है शाम के टाइम मुझे, और फिर खाने पीने का भी करना होता है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा अभी कर लेती हूँ, अभी टाइम है। तो यहाँ पे बस आटे को मतलब खाली करके मैं इसमें डिब्बे में रख दूँगी।
और बस इसको पोंछ के अच्छी तरीके से डिब्बे को और यहाँ पे सेट कर देंगे। उस जगह को भी मैंने पोंछ दिया है। और ये स्पॉट देख रहे हैं ना, ये पत्थर जो है हमारी पहले किचन का है, मतलब स्लिप का, सॉरी ऊपर वाली स्लिप का हमने ये लगवा दिया था ना, तो उसका ये स्पॉट है, इसलिए छूटता नहीं है ये। बस यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर दिया और ये है हमारा आटा वगैरह खल गया। तो मेरे बहुत काम निपट गए शाम के लिए। और उसके बाद देखिए मैं अभी आपको कपड़े दिखा रही मतलब धुल गए थे, सूख गए थे कपड़े। और देखिए बिल्कुल स्पॉट नहीं है कोई भी, एकदम ये देखो इसका तो कलर पहचान में नहीं आ रहा था कपड़े का, इतना साफ़ हो जाते हैं इस तरीके से। और खासकर किचन के कपड़े आप ज़रूर इस तरीके से धोइएगा ना, तो बिल्कुल चमक जाएंगे और ना ही स्मेल रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ यहीं पे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।